नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मी एंड माई स्टूडेंट्स में। प्रखर राजस्थान 2.0 शिक्षण योजना के तहत ORF दैनिक शिक्षण कार्य योजना में 11 सप्ताह चौथे दिन की जो कार्य योजना है वो आपके सामने प्रस्तुत है, जो कि 18 दिसंबर को रहेगी। और ये कालांश प्रथम और द्वितीय में हमें क्रियान्वित करनी है। इसके जो मुख्य बिंदु है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। योजना को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और योजना पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो इसके जो मुख्य बिंदु है वो देख लेते हैं। तो इसमें है अधिगम क्षेत्र, गतिविधि, संभावित समय और एबीए सामग्री का विवरण। सर्वप्रथम है पुनरावृत्ति। तो पुनरावृत्ति में गत दिवस में पढ़ाए गए शब्दों, वाक्यों, कहानी को बोर्ड चार्ट पर लिखकर दोहराव कराएंगे। गत दिवस में यानी हमने जो तीसरे दिवस में जो कहानी ली है उस कहानी को, शब्दों को, वाक्यों को बोर्ड पर लिखकर दोहराव कराएंगे या चार्ट पर बनाकर दोहराव कराएंगे। ये गति समूह ए बी दोनों के लिए, C1, C2, C3 के लिए। संभावित समय रहेगा इसमें 5 से 10 मिनट। सहायक सामग्री के रूप में बोर्ड या स्वनिर्मित सामग्री। आगे है मौखिक भाषा विकास। तो मौखिक भाषा विकास में आज हम बच्चों को खेल खिलाएंगे, फल फूल सब्जी वाला खेल। बहुत ही मज़ेदार खेल है। इसमें फल फूल और सब्जी का नाम बताना है। ये गतिविधि इस तरह से होगी कि बच्चों को गोलाई में खड़ा करेंगे और एक बच्चा है वो नाटक करते हुए हाथ ऊपर करके, जैसे फलों की फूलों की टोकरी इसने सर पर चक रखी है और वैसे बोलता जाएगा, फल ले लो, फूल ले लो, सब्जी ले लो। ऐसे घूमते हुए जाएगा और एक बच्चे के सामने आके खड़ा हो जाएगा। वो या तो फल बोलेगा या फूल बोलेगा या सब्जी बोलेगा। अगर वो फल बोलेगा तो सामने वाले बच्चे को किसी एक फल का नाम बताना है। ये फूल बोलेगा तो किसी एक फूल का नाम बताना है, और अगर सब्जी बोलेगा तो सब्जी का नाम बताना है। अगर उस बच्चे ने गलत जवाब दे दिया, फल पूछा है और फूल का नाम दे दिया, या फिर पहले से पूछे गए फल का नाम दे दिया, तो वो बच्चा आउट हो जाएगा। इस तरह से ये मज़ेदार खेल की गतिविधि करवाएंगी। ये रहेगी समूह ए बी दोनों के लिए, और संभावित समय रहेगा इसमें 15 से 20 मिनट। और सहायक सामग्री गतिविधि कार्ड नंबर 38 है, उस पर भी इस खेल की गतिविधि लिखी है। और जो कार्य पुस्तिका प्रयास है उसमें पेज नंबर 41 पर भी यही गतिविधि दे रखी है। फिर आगे डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक संयोजन। तो इसमें हम कक्षा 4-5 जो कार्य पुस्तिका है प्रयास, उसका कार्य पत्रक 39 पेज नंबर 51 में दिए गए अनुच्छेद का जोड़ों में पठन करवाएंगे और उससे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह गतिविधि रहेगी समूह ए बी दोनों के लिए, और संभावित समय रहेगा 10 से 15 मिनट। और सहायक सामग्री के रूप में कार्यपत्रक 39 कक्षा 4-5 कार्यपुस्तिका प्रयास। तो जो ये कार्यपत्रक 39 है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं एक बार। कार्यपत्रक 39 जो कि कक्षा 4-5 कार्यपुस्तिका प्रयास का कार्यपत्रक है, ये है। इसमें एक छोटा सा गद्यांश दे रखा है। इस गद्यांश को हम पढ़ लेते हैं एक बार। अनिल और आशा दोनों भाई बहन हैं। आज उनके घर उनकी बुआ और फूफा जी आए हैं। वे उनके लिए मिठाई लाए हैं। अनिल ने अपनी बहन को मिठाई खिलाई। बुआ जी की बेटियां नीरू और विशु भी उनके साथ आई। फूफा जी ने बताया कि विशु की मेहनत का ही परिणाम है कि आज उसकी अच्छी नौकरी लगी है। आशा के माता पिता ने विशु को नौकरी लगने की बधाई दी। तो इस तरह से ये छोटा सा गद्यांश है, इसका पठन करवाएंगे और इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर है, जैसे अनिल और आशा के घर कौन आए, और इस तरह से ये प्रश्न है, इन प्रश्नों पर हम गतिविधि करवाएंगे। ये प्रश्न पूछेंगे और उनसे उत्तर निकलवाएंगे। तो इस तरह से हमें कार्यपत्रक 39 पर कार्य करवाना है। इसके जगह आप दूसरा कार्यपत्र भी ले सकते हैं जिसमें गद्यांश दे रखा हो या छोटा पाठ दे रखा हो। आगे है धारा प्रवाह पठन और समझना। तो इसमें हम कक्षा 4 हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसकी कहानी पूंछ किसकी है उसका हाव भाव के साथ पठन करवाएंगे, और कहानी से संबंधित हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये कहानी बंदरों की कहानी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। इसका हम पठन करवाएंगे और इस पर प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये गतिविधि रहेगी समूह ए बी दोनों के लिए, और संभावित समय रहेगा इसमें 15 से 20 मिनट। सहायक सामग्री कक्षा 4 हिंदी के पाठ्य पुस्तक कहानी है पूंछ किसकी है, पेज नंबर 88 पर। फिर आगे है लेखन। तो लेखन में कक्षा 4-5 कार्यपुस्तिका प्रयास के जो कार्यपत्रक है 57 नंबर, उस पर हम कार्य करवाएंगे। ये गतिविधि समूह ए बी दोनों के लिए, संभावित समय रहेगा 10 से 15 मिनट। और सहायक सामग्री कार्यपुस्तिका प्रयास की कार्यपत्रक 57 पेज नंबर 77। तो कार्यपत्रक 57 देख लेते हैं एक बार। कार्यपत्रक 57 ये है जो कक्षा 4-5 प्रयास की कार्यपुस्तिका का है। इसमें गद्यांश दे रखा है, गद्यांश को पढ़ लेते हैं एक बार। एक था जंगल, वहाँ हिरन, भालू और लोमड़ी साथ साथ रहते थे, साथ साथ खेलते थे। एक बार बहुत जोरदार बारिश हुई, नदी में बाढ़ आ गई, चारों तरफ पानी ही पानी हो गया।
कुछ दिन बाद जंगल हरा भरा हो गया, हिरन कुलांचे भरने लगा, लोमड़ी खुश हो गई और भालू नाचने लगा। तो ये छोटा सा गद्यांश है, कहानी है। इस कहानी से संबंधित जो प्रश्न उत्तर है उन पर चर्चा करेंगे, इसका पठन करवाएंगे और प्रश्नों के उत्तर निकलवाएंगे। मिलान करने वाले और ये वाक्य लिखाने वाले, इस तरह से इस कार्यपत्रक 57 पर हमें कार्य करना है। आगे है C4 फलन के विद्यार्थी। तो इस समूह के विद्यार्थी है वो पुस्तकालय की पुस्तकों का पठन करेंगे 2 कालांश तक और सहायक सामग्री पुस्तकालय की पुस्तकें। तो इस तरह से हमने ORF दैनिक शिक्षण कार्य योजना में 11वें सप्ताह के चौथे दिवस की जो कार्य योजना है उस पर चर्चा की है। अगर योजना आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नई कार्य योजना के साथ, तब तक धन्यवाद।